हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑन नॉलेज स्काई और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास है वोकैबुलरी कैप्सूल की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को डेली। और ये यूपीएससी और सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि वो सभी बच्चे जो यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और साथ में सीजीएल के मेंस के लिए भी अपियर हो रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो आज है दोस्तों 4 जुलाई और 4 जुलाई 2020 के द हिंदू वोकैबुलरी वर्ड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड है दैट इज़ दी अपॉइंटमेंट। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है विभाजित। इसका मतलब होता है विभाजित। अब हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसके मीनिंग होगा टू गिव और शेयर आउट समथिंग, मतलब कुछ देना या बांटना। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को देना या बांटना। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं आपके एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सर्व और डिवाइड। वह हम एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स होंगे इसके मिस एलोकेट, डिक्लाइन, डिनाई एंड डिप्राइव। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल भी मैंने देखिए दोस्तों, इस पैटर्न में मैं आप सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी रखता हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी रखता हूँ और एग्जाम्पल भी रखता हूँ, सो दैट इट कैन बी मोर बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू, और है ना गाइज, और ताकि आपको मज़ा भी आए ज़रा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है द पावर शुड बी अपॉर्चन एज पर दी रिक्वायरमेंट। चलिए आगे बात करते हैं हाइटस। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है खाली जगह, ब्लैंक स्पेस। तो हम इसके मीनिंग की बात करें, आप पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर खाली जगह किस वे में है भाई? खाली जगह इस वे में है कि मान लीजिए एक सीरीज़ में कोई काम चल रहा है, ठीक है, और उस सीरीज़ में काम चलते कुछ टाइम आ जाता है, तो उसे हम बोलेंगे, वहाँ पर हम इस वर्ड को, एट इस वर्ड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लासेस में होता है, जैसे अभी 2 दिन आपकी सुबह वाली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं 2-3 दिन से, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हाइटस वर्ड को। ठीक है, वहाँ पर वो खाली जगह हो गई एक, है ना, कंटिन्यूटी जो आपकी सीरीज चल रही थी उसमें कुछ इंटरप्शन आ गया, तो वहाँ पर वो स्पेस बन गया खाली, जहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पा रही रेगुलरली जिसे होना चाहिए था, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग अर्थ क्या होगा कि एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम आ जाना, है ना, और उस विराम की वजह से जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है उसके लिए अपन इस वर्ड को यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे पॉज, ब्रेक, इंटरवल, इंटरप्शन एंड सस्पेंशन। वह हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो आपके इसके एंटोनिम्स होंगे क्लोजर, जक्चर, जंक्चर, मिस फॉर्च्यून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है आपका वो है कॉजन। कॉजन एक वर्ब और इसका मतलब होता है छलना। किसी व्यक्ति को छलना या ठगना जो होगा उसके लिए आप कॉजन वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं ज़रा। टू डिसीव, विन ओवर और इंड्यूस टू डू समथिंग बाय आर्टफुल, कोएक्सिंग एंड वीडिंग और स्वेट ट्रिकी। तो किसी पर्सन को आप छल कपट करके जीत लेना या उसे हरा देना या किसी एक्टिविटी से बाहर कर देना, इसके लिए आप यूज़ करेंगे आपको कोजन वर्ड को। ठीक है, यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बैम्बुजल होंगे, ब्यूगल होगा, ब्लफ होगा, डिसीव करना होगा, डिल्यूट होगा, ड्यूप, गैफ, ग्यूल, होक्स, हैंडविंग, हम्बग, जगल और मिसगाइड। ये जो सारे वर्ड होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे। और यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे आपके डिबंक, एक्सपोज, रिवील, शो अप, अनक्लॉक, अनकवर, अनमास्क, डिस्क्लोज, डिवॉक और अनवील। ये जो वर्ड होंगे ये इसके लिए आपके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको जो वर्ड डिस्कस किया वो था आपका कोजेन। जिस वर्ड को हमने डिस्कस किया यहाँ पर कोजेन, कोजेन का अर्थ होता था किसी को छलना, ठीक है, किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ठीक है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और ये उम्मीद भी है कि आप सभी बच्चे जो होंगे वो इस वर्ड को एक अपनी डायरी में ज़रूर नोट करवाएंगे। ये वीकली आपको ज़रूर मिल जाते PDF, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप अपनी अपनी नोटबुक ज़रूर मेंटेन करें, अपनी डायरी ज़रूर मेंटेन करें। आज सैटरडे और आज आपको ये जो क्लास है, ये जो PDF है, ये आपको रात को 8 साढ़े 8 बजे तक मिल भी जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है वो एक बार टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो नॉलेज स्काई के पेज को ज़रूर एक बार विजिट करें अच्छे तरीके से। सो हमारा आज का अगला वर्ड है दैट इज़ दी मेलो। ये मेलोडी वर्ड जो है उस यहाँ से ही बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मधुर, है ना। मेलोडी मतलब मधुर, ये एक एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो अगर हम बात करें मीनिंग की, तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, साउंड के लिए, फ्लेवर के लिए और कलर के लिए। तो प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम हार्शनेस। चलिए अर्थ की बात करते हैं कि विशेषकर ये ध्वनि, स्वाद या रंग के लिए उपयोग होता है और सुखद रूप से चिकना, नरम या कठोरता से मुक्त होना। मतलब जो यदि साउंड की बात है तो कानों को मधुर लगना, है ना, कलर की बात है तो आँखों को मधुर लगना, ठीक है, और फ्लेवर की बात है तो आपके मुंह को मधुर लगना। ये तीनों जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये किसी एक चीज़ में तब हम बोल सकते हैं मेलोडियस, है ना, ये वर्ड इसी से बना हुआ है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होंगे जुलसेट, है ना, यूफेनियस, मेलोडियस, है ना, मेलिफियस और मेलिफिलेंट। ये जो वर्ड होंगे ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होंगे र्यूड, एब्डिंग, ग्रुफ, एब्रेसिव एंड हार्श। ठीक है, यदि हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूज में एक सेंटेंस देखते हैं हम ज़रा। हिज मेलो वॉइस एंड हिज क्वालिटेटिव स्पीच मेड एवरीवन अपलॉड हिम। आगे बात करते हैं प्रैटल। प्रैटल जो है एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बक बक करना। मतलब कुछ लोग की आदत होती है जो मुंह चलाते रहते हैं हमेशा, है ना, अननेसेसरी बात करते रहते, बक बक करते रहते, तो उनके लिए यूज़ होता है ये, है ना, प्रैटल वर्ड। इसके मीनिंग की बात करें, टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश और इन कॉन्सिक्वेंस वे। और यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो मूर्खतापूर्ण या असंगत तरीके से बात करना, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंस वे में जब आप बात करें। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होंगे चैटर, बैबल, पैरेट, ब्लैथर, रैम्बल, ग्लैबर, जैबर, है ना, मॉन्डर, ड्राइव, पैटर, और ये सारे जो वर्ड होंगे आपके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होंगे क्वाइट, साइलेंस, कामर, है ना। तो ये सारे जो होंगे आपके एंटोनिम्स होंगे। और वहीं हम इसके यूज़ की बात करते हैं एक सेंटेंस के लिए, एग्जांपल के लिए देखें तो इसका सेंटेंस है टू मेक अदर एनवर्स, रीना लाइक्स टू प्रैटल ऑन अबाउट हर ग्रेट जॉब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिबेस। डिबेस एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मूल्य घटाना, किसी चीज़ की जो मूल्य है उसको कम करना, वास्तविक मूल्य को, उसे हम बोलेंगे डिबेस करना। डिबेस मतलब रिड्यूस करना किसी चीज़ की क्वालिटी में, उसकी वैल्यू में या फिर उसके प्राइस में। मतलब किसी की गुणवत्ता या मूल्य में कमी करना या किसी को नीचा करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिग्रेड, डीमेन, डिसग्रेस एंड अंडरमाइन। और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होंगे इन्हांस। और यूजेस की बात कर लेते हैं। द पॉलिटिशियंस ट्राइड टू डिबेस हिज राइवल्स गुड रेपुटेशन बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी। हम सभी ने सेटबैक काफ़ी वर्ड सुना हुआ है, नाकामयाबी, फेलियर्स के लिए इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, प्रगति या उलट जांच। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिफ़िकल्टी, मिसहैप, हिच और कॉम्प्लिकेशन। वहीं इसके सिनोनिम्स की बात एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे एडवांस, ब्रेक थ्रू, असिस्टेंस एंड हेडवे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे सेटबैक के लिए। अगला जो वर्ड है हमारा ये है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट तेज़ी लाना शब्द होता है। एक्सेलरेट को जनरली हम सभी जानते हैं ना, एक्सेलरेशन वर्ड से बना हुआ है। जो आप सभी की गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है वही इसका वर्ड का यूज़ होता है। तो तेज़ी लाना, किसी भी चीज़ में आपको तेज़ी लाने के लिए आप यूज़ करेंगे तो इसके सिनोनिम्स होंगे एडवांस एंड एक्सपीडाइट। और यदि इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे ब्लॉक और सीज। ठीक है दोस्तों, तो अगला वर्ड है हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर वर्ड का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, है ना, सपोर्ट और स्ट्रेथन समवन, है ना, सहारा देना या मजबूती प्रदान करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे स्ट्रेथन, सपोर्ट, रीइंफोर्स एंड बूस्ट। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे अंडरमाइन, है ना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी आपके पास स्लाइड में लिखा हुआ है दैट इन ऑर्डर टू बोल्स्टर इट्स प्रॉफिट ही its profit the computer company is cutting it force। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डीमर। डीमर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है आपत्ति, है ना, किसी चीज़ के विरुद्ध बात करना, आपत्ति उठाना, पॉइंट रेज करना, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ना। तो आपत्ति उठाना है, अनिच्छा दिखाना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्सों का ऑब्जेक्ट करना, प्रोटेस्ट करना, है ना, रेबल करना या डिसेंट। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होंगे एक्सेप्ट एंड डिसेंट, है ना।
इसके एक एग्जांपल देखते जरूर हम सेंटेंस के साथ कि बिकॉज द डीए डिसाइडेड टू डिम्योर द लो बॉन्ड इट वॉज सेट एट द हायर फी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके आज के जो वर्ड हैं वो ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।